बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन करम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मर्तबा फिर से गर्म हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बदतरीन जंग छिड़ गई है और यहाँ पर पाक फौज के ऊपर इस वक्त हमलों की इतलाआत आ रही हैं कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस करते हुए इस वक्त वहां पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है कश्मीर और उधमपुर में जो भारतीय फौज का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान की फौज ने मार्का हक के दौरान इसको निशाना भी लिया था और यहां से असला जो है वो बाकायदा तौर पर प्रोवाइड किया जाता है भारतीय फौजियों को। तो अब वहां पर जंग छिड़ने की इतलाआत आ रही हैं और ये मैं नहीं बता रहा बल्कि भारतीय मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है कि भारतीय फौज ने हमले किए हैं और उन्होंने एलओसी पर तोपें चला दी हैं। क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या खबरें हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर पाक फौज की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई है और 13 भारतीयों को फड़काने की खबरें आ रही हैं कि 13 भारतीय मोहरे जो हैं उनको उड़ाया गया है। इस हवाले से अहम तरीन खबरें हैं वो जरा आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर तीसरी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मरीर जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, सीडीएफ हैं, जनाब उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश पकड़ी गई है, एक नई आग भड़काई गई है, एक नया जो है वो प्लान मंजर आम पर आया है। और ये प्लान कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से नहीं बल्कि खुद अंदर से प्लान सामने आया। जरा इस पर भी बात करेंगे, कुछ अहम तरीन खबरें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कमेंट करना, ये आपकी भारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ आम तरीन खबरें। जनाब फील्ड मार्शल को लेकर सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल का जो मामला है आसिम मरीर साहब का, जब ये 29 नवंबर 2023 को आर्मी चीफ बने तो उस वक्त कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट की गई थी कि एक रिटायर्ड जनरल जो है वो किस तरह से आर्मी चीफ बन सकता है। एक बड़ा अहम सवाल था, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अभी भी हैं लेकिन उस वक्त पीडीएम की हुकूमत के वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त उन्होंने 15 नवंबर को इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक ही वक्त में 4 सिटिंग 4 स्टार जर्नैल जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हों। तो जाहिर है उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब थे, फिर आसिम मरीर साहब को अपॉइंट किया गया। 27 नवंबर से उनको इनकी रिटायरमेंट थी लेकिन उनको रिटेन किया गया और 29 नवंबर तक इनको एक्सटेंशन देकर मुल्क में आर्मी चीफ इनको अपॉइंट किया गया। ये हुकूमत का इस्तेकाक था और उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मरीर जो अभी फील्ड मार्शल है उस वक्त उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया। अब ये चीज़ें उस वक्त चली गई और फिर उसके बाद 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी के मुकाम पर एक धरना लेकर आए थे और उसमें उन्होंने कुछ तकारीर की थी। उसके बाद ये तासुर दिया गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मरीर जो है उनकी ये अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए एक धरना दिया है और वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनना चाहते थे। और फिर जब आरिफ अली साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनके पास जो है वो समरी गई आर्मी चीफ के हवाले से, वो फौरी तौर पर जमान पाक चाहते हैं और उन्होंने आर्मी चीफ की समरी को अप्रूव किया और आसिम मरीर जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए। और वहां से तासुर दिया गया कि कहीं इमरान खान की हाँ से आसिम मरीर जो है उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि सदर साहब को वहां पर ये इस समरी के ऊपर दस्तखत करना जरूरी थे और वो ना भी करते तो 14 दिन के बाद वो समरी अप्रूव जो है वो तस्वुर होती, तो उसमें कोई इस तरह की कोई बात नहीं थी। चले अब फैज हमीद साहब का मामला चलता है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से जो 9 मई के केसेस हैं वो अलग उनकी प्रोसीड हो रहे हैं, लेकिन आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी और उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत के अंदर मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां और फिर फैज हमीद की जो रैंक इन फाइल्स है वो वापस नहीं लिए गए, लेकिन उनको 14 साल कैद मुशक्कत जो है उसकी सजा का ऐलान किया गया। तो आज कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से एक बड़ा इल्जाम जो है फैज हमीद के ऊपर लगाया गया, यानी कि आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मरीर जो है उनके खिलाफ अब तक की सबसे खौफनाक साजिश जो है वो जनाब पकड़ी गई है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब जो है आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया, ये इल्जाम लगाया गया कि फैज हमीद ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को टॉप सिटी से चोरी शुदा गाड़ियां तोहफे में थी। अब जो टॉप सिटी का स्कैंडल था बेसिकली इसी को बुनियाद बनाया गया और इनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, क्योंकि अब सारी कहानी को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि फैज हमीद जब उस वक्त डीजीआईएस आए थे तो उन्होंने
टॉप सिटी के मालिक को अगवा किया, उनको टॉर्चर किया और उनकी गाड़ियां चोरी की, और एक गाड़ी चोरी शुदा गाड़ी जो है वो साकिब निसार को, उससे जो उनके जो चीफ जस्टिस थे उनको भी दी हैं। और फिर अब यूं लग रहा है कि जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, जो इंसार अब्बासी की खबर है, कि साबिक आर्मी चीफ और जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई जो है वो इन्वेस्टिगेशन या कोई उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता साबिक ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और किसी आर्मी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको भी इसमें रगड़ा जा सकता है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि साकिब निसार साहब के हवाले से खबर, और फिर कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने यह भी कहा कि फैज हमीद के लैपटॉप से ऐसा मटीरियल निकला जो अपने पास वो नहीं रख सकते थे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको वो चीजें वापस करना चाहिए थी, और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे, जो कि एक संगीन जुर्म है, और इसी हवाले से ये चीजें जो है उनसे बरामद भी की गई। लेकिन साथ ही साथ जो कामरान शाहिद हैं, एंकर हैं, उनकी जानिब से आज टीवी चैनल के ऊपर बैठकर एक सनसनीखेज इंकशाफ किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को रोकने के लिए फैज हमीद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, और चूंकि ये वॉलंटियरली रिटायर्ड हो गए थे, और फैज हमीद साहब जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से उस वक्त जूनियर थे, यानी कि अगर सीनियर सुपरसीड हो जाए तो वो जूनियर के नीचे काम नहीं करता, वो जो है वो रिटायर्ड हो जाता होता है। चूंकि अब फैज हमीद चूंकि जूनियर थे, तो ये वॉलंटियरली आसिम मुनीर के नीचे इन्होंने काम करना पसंद नहीं किया, और ये रिटायर होकर घर चले गए, जिस पर बहुत सारे शक व शुबात और सवालात उठे थे कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन ज्यादा बात उस पर शायद नहीं की गई थी। तो अब ये कामरान शाहिद जो है वो जहाज से बोलते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं। तो अब आसिम मुनीर की जो तकर्री है वो फैज हमीद को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे कि उनको रोका जाए, और फिर एक और जनरल के साथ इन्होंने थर्ड पार्टी एक प्रॉक्सी पिटीशन डालने की कोशिश की कि किसी अननोन बंदे के जरिए हम पिटीशन डाल देंगे। एक जनरल जो है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बताई जा रही है, पता नहीं वो कौन से जनरल हैं जिनके कोर्ट मार्शल के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि इशारा है कि कभी उनको भी पकड़ लिया जाए, उनको भी धर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि थर्ड पार्टी से आई पिटीशन को वो अदालत के अंदर इंटरटेन नहीं करेंगे, खुद पिटीशन डालें तो सामने आ जाए तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी प्रॉक्सी पिटीशन के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे। तो ये कामरान शाहिद की जानिब से एक सनसनीखेज इंकशाफ किया गया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट है उसको रोकने के लिए दो जर्नल जो है वो उस वक्त एक्टिवेट हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। अब ये सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब रात के उधमपुर और कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जंग छिड़ गई है, पाक फौज और भारतीय फौज इस वक्त आमने सामने है। लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या खबरें आ रही हैं, जरा वो भी खबरें मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। बाबा बनारस नामी एक एक्स अकाउंट है जो रॉ की जानिब से ऑपरेट किया जाता है, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जरा आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज, एनकाउंटर स्टार्टेड इन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, इंटेंस फायरिंग गोइंग ऑन बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाकिस्तानी टेररिस्ट। वो कह रहे हैं कि हमने उधमपुर के अंदर भारतीय फौज ने और जम्मू कश्मीर के अंदर इनकाउंटर जो है उसका आगाज कर दिया है। इंटेंस फायरिंग है, यानी कि शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है इंडिया की फौज और पाकिस्तानी दहशतगर्दों की माबैन। ये भारतीय जो फौज है या भारतीय मीडिया है उनकी जानिब से एक जो है वो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि वहां पर एक जंग जो है वो छिड़ गई है और हमने दहशतगर्दों के खिलाफ इनकाउंटर ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च कर दिया है। 2 दिन पहले इसी भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई है, यानी कि कुछ दहशतगर्दों को भारत में धकेलने की कोशिश हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने 2 से 4 दहशतगर्द जो है उनको फड़का है। ये भारतीय मीडिया पिछले 48 घंटों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद 150 के करीब इन्होंने लोग नौजवान जो है वो कश्मीर से गिरफ्तार किए, जिनकी नेक्सस लिंक जो है वो जोड़ रहे हैं कि इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अब भारत एक और बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है, यानी कि उन्होंने कश्मीर के अंदर उधमपुर, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये असले के एतबार से कि भारतीय फौज को यहाँ से असला भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ के हेडक्वार्टर से, तो वहां पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने की इतलात आ रही है भारतीय मीडिया के मुताबिक। उन्होंने इनकाउंटर ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। उसके अलावा जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी कुछ क्लेम इसी तरह से कर रहे हैं कि इनकाउंटर ब्रेकआउट्स बिटवीन टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेज इन सोन मजालता विलेज ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ग्रुप ऑफ जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद की तरफ बात करें कि जनाब ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिनको पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, उनकी जानिब से और हमारी फोर्सेस की तरफ कुछ इंटेंस फायरिंग हुई है और उनको हमने ट्रैप कर लिया है, और हमारी इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी पुलिस जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और उन्होंने उनकी जानिब से जो है वो शदीद किस्म की फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर की गई है। तो ये खबरें इस वक्त भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्ट की जा रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री की जानिब से भी
ایک جوابی کارروائی کی گئی ہے. پاکستانی ملٹری سیز اٹس ڈرونز اینڈ اسپیشل فورسز killed 13 Indian backed militants in محمد اینڈ بنو ریجن. محمد اور بنو ریجن کے اندر چونکہ دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر کچھ بڑے خطرناک قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں جو بھارتی پراکسیز ہیں, بھارت ان کو استعمال کر رہا ہے. تو آج پاکستان کی فوج نے ڈرونز کا استعمال کیا ہے. ڈرون جو ہیں وہ مارے اور سیکورٹی اسپیشل فورسز نے 13 کے قریب بھارتی جو دہشت گرد ہیں ان کو پھڑکا دیا ہے, ان کو جناب واصل جہنم کیا ہے. پاکستان کی فوج کی جانب سے بھی جو آپریشن کلین اپ ہے وہ بھی زور و شور سے جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس پہ لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.